वो इतना ऊर्जावान शक्तिशाली हो कि अब वो शासन से या निदेशालय से वार्ता की बात नहीं, उनसे एक अल्टीमेटम दिया जाए। और हमारे पास अब तो साधन उपलब्ध है कि एक फोन पे सारे कोषागार को मैसेज चला जाएगा, काम बंद तो कब बंद, हड़ताल तो हड़ताल। एक बार इस तरह की एक बार हड़ताल काम बंद हो जाए, उसके बाद आगे की चीज देखिए आपकी क्या शक्ति है, हमारी क्या शक्ति है। हम जब से सर्विस में आया हूँ तब से हम लोग यही सुन रहे हैं कि हम लोग का 15 दिन का वेतन 15 दिन, वो बैंकों के पहले जो बैंकों की छुट्टियां होती थी वो ट्रेजरी के थ्रू होती थी, अब हमारी छुट्टियां बैंकों के थ्रू होती है। यानी कि हमको बैंक से पूछना पड़ता है कि ट्रेजरी आपका बैंक बंद है कि हमारा ट्रेजरी खुला। और हमारे पास जो छुट्टियां वो छुट्टियां कम की जा रही है और विभागों की अपेक्षा जो राम कुमार गुप्ता जी, साथ ही बहुत सीमित समय है, भोजन आपका लगभग तैयार है। प्रांत के पदाधिकारियों के पास भी सीमित समय होता है। बहुत ही कम शब्दों में बस 2-3 वक्ताओं को और निवेदन कर पाऊंगा, फिर हमारे प्रांत के पदाधिकारी गणों को चाहूंगा कि वो कुछ वो करें। पूछा जो मैंने खुद से, कहाँ जा रहा हूँ मैं, पूछा जो मैंने खुद से, कहाँ जा रहा हूँ मैं, बोला ज़मीर मेरा कि बहला रहा हूँ मैं। और महसूस हो रहा है कि मंजिल करीब है, महसूस हो रहा है कि मंजिल करीब है, फिर भी न जाने किस लिए घबरा रहा हूँ मैं। इससे बड़ा हाल था, इससे ज्यादा तादाद थी। अमरनाथ यादव जी हमारे मुख्य अतिथि थे और मूल कुमार जायसवाल जी इसी स्टेज से कह रहे थे, और यादव जी आपको हमारी बात, हमारे विचार, हमारी समस्याएं शासन तक पहुंचाना है। लेकिन ये 3-4 साल का अंतराल और अधिवेशन की एजेंडे का उल्टा हुआ रूप, हमेशा ये रहता है पूरी समीक्षा पेश करे, 3 साल की 4 साल की पूरी रिपोर्ट पेश करे और समीक्षा और रिपोर्ट की रोशनी में लोग अपने विचार रखें और उसके बाद महामंत्री खुद आवे और लोगों के सवालों का जवाब दें। कि शाहजहांपुर की जो कार्यकारिणी तय हुई उसके बाद कोई भी एक वार्ता हमारी निदेशक से हुई हो या शासन स्तर पे हुई हो या कोई कार्यवृत्ति जारी हुई हो, मैं चाहता हूं कि 15 सूत्रीय जो आजाद किया जाए कि कोषागार कर्मचारी संघ का जो मूल संघ है वो ये संघ है और इसके अलावा कोई भी संघ वो अमान्य है, वो अवैध है और उससे कोई वार्ता न की जाए। और सबसे पहले इसी बिंदु पर कार्यवृत्ति जारी कराई जाए। जब तक इस बिंदु पर कार्यवृत्ति जारी नहीं होगी तब तक अवाम में हड्डी की तरह ये दांतों को तोड़ने और जबड़ों को फाड़ने का काम लोग करके, मैं कुछ अधिकारी से भी बात करता हूँ और जिला अधिकारी से भी बात करता हूँ, हमें अपने अंदर अपने आचरण में एक बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक अपने आचरण में हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हमारे अंदर एक जुटता पैदा नहीं हो सकती। ये सीट की राजनीति, ये पटल की राजनीति आपको आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देगी। फिर इल्जाम लगाएंगे आप महामंत्री जी के ऊपर कि आप हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं, आप इल्जाम लगाएंगे हमारे संप्रेषक के ऊपर कि आप हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं। मैं तो खुद ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ने के तैयार हूं, दूसरे हमारी लड़ाई क्या लड़ेंगे। हम एक होंगे तो हमारी एक आवाज होगी, हमारी एक ताकत होगी, तो हमारा कोषागार शासन में रीढ़ की हड्डी की तरीके से है कि एक इनपुट अगर डिले हो जाए देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना साहस नहीं है। ये साहस क्यों नहीं है इस पे हमें गौर करना चाहिए। हमारे रईस भाई अब रिटायरमेंट के उपाध्यक्ष मिश्रा जी, हेमंत जी और सभी जनपदों से आए अध्यक्ष, मंत्री एवं अन्य कर्मचारी, तो वास्तव में हम साथियों की यही समस्या है और मैं उनका पूर्णतः समर्थन करता हूं तथा नई कार्यकारिणी से उम्मीद करता हूं जो चुनी जाएगी, जिसको आप लोग चुनेंगे, कि वो इस तरह के रास्तों पर चलें, इतने अग्रसर होकर के चलें कि इस तरह की समस्या फिर दोबारा होने वाला था, उम्मीद खो चुके हैं, वो उनमें फिर से उसी तरह से जागे। जो जनपदों में उपसंघ है
जो थोड़ा शिथिल पड़ गए हैं उनमें भी नई जागृति पैदा हो तथा जो कोषागार कर्मचारी जनपद हैं उनमें भी आशा उत्पन्न हो। अपनी इतनी बात कह करके मैं समाप्त करता हूँ। संगठन के सच्चे सिपाही हैं सूबे सिंह, मेरे ख्याल से 2 मिनट में इन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी। इनका अनुकरण अगर आप करेंगे तो सबसे क्षमा चाहूंगा उसके लिए। भाई एसपी सिंह से पिछली बार जब ये मीटिंग हुई थी 16 तारीख को मीटिंग हुई थी, जवाहर भवन कोषागार के प्रांगण में हुई थी, वहां भी मैंने कहा था कि सारी कमियां हमारे साथियों में निहित है। हमारे साथी कुछ अपने क्षणिक लाभ के लिए अपने भाइयों का गला काटने का प्रयास करते हैं। कोषागार के लिए कह रहा हूं, नकवी साहब हमारे जो कहे हैं वो एकदम 100% सही कहे हैं, उसमें कोई भ्रांतियां नहीं है। हमारे सारी कोषाधिकारी कर रहा है और चाहे प्रदेश के पदाधिकारी कर रहे हैं जो दूसरे संगठन को मान रहे हैं, और चाहे वर्तमान में मैं बता रहा हूं 5-6 अधिवेशनों में मैं जायसवाल साहब के समक्ष उपस्थित रहा हूं। और अभी हमारे अपर महामंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग मैं समझ रहा हूं पहला अधिवेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है, धर्मशाला में हुआ था अधिवेशन 2 दिन का हुआ था। मैं आग्रह करूंगा कि अगर नहीं है एक ही शासनादेश भगवान राम की मूर्ति की तरह बार बार जिसकी जैसी भावना उसी तरह पढ़े जा रहे हैं। एसीपी की भ्रांतियां तो बनी ही बनी हुई है। सबसे पहले रईस भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कोषागार हम उनको बुलाया गया वो धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि उन्होंने सारे शासनादेश को अच्छी तरह से ज्ञान अर्पित करके पढ़ा है और अपने सारे कर्मचारियों को लाभान्वित कराया है। मैं नहीं थी, उनको प्रमुख सचिव वित्त का दर्जा मिल गया, बैठे थे मीटिंग में। उन्होंने कहा जब प्रस्ताव आने लगा तो कहा उन्होंने अरे छोड़ो ये नई सरकार देगी। मैंने कहा सर आप इस तरह की बात करें, अभी सरकार तो ये महीने फार्म हुई, इसका मतलब 5 साल और इंतजारी करें, तब तक आप बदल जाओगे, दूसरा आदमी आएगा वो भी कहेगा। नायब तहसीलदारों को जिसने थैली भर के भेंट किया उसका वेतन तो बढ़ा दिया, वेतन स्केल बढ़ गया। हमारे लिए हमारा इसलिए लड़ा गया कि हमारे संगठन 2 भाग में बटे थे और वो अपने को संगठन का ओरिजिनल मानते हैं और जायसवाल साहब को सेवानिवृत्ति के आधार पर हटाने का कि इनका बात न सुना जाए, और नहीं भी सुना गया। तो एक चीज और बोल रहा था, हमारे लिए प्रतिबंध है, हमारे लिए प्रतिबंध है, हमारी संपादित हुई। इसके लिए तो ये खाली जायसवाल साहब दोषी नहीं, जायसवाल साहब ने कोषागार के 354 550 के वेतनमान को आपको तो इतने ऊपर बढ़ा दिया है कि उनके होती है, इसलिए मुकदमा उन्होंने फाइल कर दिया। चंदा देने के नाम पर शर्म की बात आती है, जायसवाल साहब ओपन नहीं करते भैया। जायसवाल साहब के पास सूची है कितनी टेजरियों ने चंदा कब दिया, कितनी दिया, फिर भी वो कहते हैं घर की बात है, रहने दो, जो नहीं दिया उसको कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा। बताओ इस जमाने में अर्थ से ज्यादा कहीं काम और लगे लिए बाढ़ का काम कर रही है। साथियों दुखियों के लिए मेरे मुखार बिंदों से कोई बात निकल रही हो उसके लिए क्षमा सर। तो हम कुछ ऐसे शुगर के पेशेंट हैं, फिर भी मैं आपकी बात को अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। एक बात और कहना चाहते हैं कि अधिवेशन में जो भी हो रहा है पदाधिकारी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री जी हैं जो सम्मानित हमारे मुखिया के रूप में यहाँ बैठे हैं, जिसकी संबद्धता है उसको छोड़िए, हमको सभी को लेकर साथ चलना, चाहे जो भी संगठन, ये 7 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद है, सब कर्मचारी है, कर्मचारियों में बंटवारा नहीं है, कोई कर्मचारी के नाम पर जो साथ काम करे, आपके हित की समस्याओं का समाधान करे। आम लोग उसी के साथ हमेशा अमरनाथ जी के साथ भी खड़े थे, जायसवाल साहब के साथ भी मीटिंग में बैठा था, जायसवाल हर भाई उनकी भी व्यवस्था थी, उनको भी यही कभी कभी कह दिया गया कि आप भी सेवानिवृत्त है, उन्होंने संरक्षक के रूप में पद ग्रहण कर लिया और अपने कमेटी को नई जीवन दान देते हुए और नई कमेटी। भैया ये चीज और कहना चाह रहा हूँ कि ये 4800 का जियो छोड़ दीजिए, इसको पढ़ते हैं कि एटीओ पर लिखा हो, शासनादेश जारी करते समय भी कामा पुलिस स्टाफ केजरी में क्यों पढ़ा जा रहा, बाकी कहीं नहीं, केजरी में कामा पुलिस स्टाफ पढ़ा जाता है और कहीं नहीं। बिलें आती हैं, सारी बिलों को हम पास करते हैं, अपने लिए कोई नहीं, अपना भाई ही गला काट रहा है। एक 46 लाख रुपए का बस्ती कोषागार में एक्टिव 20 का शेष अवशेष है और 55 लाख रुपए रह गई। बाकी हम यही चाहेंगे चुनाव जो भी हो
कानपुर का अधिवेशन देखा, शाहजहांपुर का, लखनऊ का, मैं मैक्सिमम 7 अधिवेशन देखा। तो ऐसा हो निष्पक्ष चुनाव हो, चाहे ऑपोजिशन से अच्छे पत्थर भी आएंगे और नई पीढ़ी को भी मौका मिले, नई पीढ़ी अग्रसरित हो। और जायसवाल साहब सबको प्रमुख सचिव डायरेक्टर टिहरी के सामने, मुख्य सचिव के सामने बोलने का मौका सिखा करके, गुरु के रूप में सिखा करके प्रस्तुत करें, तब हमारी सफलता होगी। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जायसवाल जी संरक्षक के रूप में लेखाकार सहायक लेखाकारों के कार्यों एवं दायित्वों को देखते हुए कोषागार लेखाकार के का पदनाम तकनीकी विभाग की तरह है। जैसे कि ये डिप्लोमा इंजीनियर संघ है, जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हम लोगों से कम उनके पास योग्यता होती है कनिष्ठ अभियंता की। उसी क्रम में हम ये चाहते हैं जो और प्रदेश के अन्य विभागों के लेखाकार हैं, सहायक लेखाकार हैं, उनसे अगर कुछ भिन्नता हमें रखनी है, विशिष्टता, सहायक कोषाधिकारी एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी ये 3 पद जो है की मांग जो है सम्मिलित की जाए, जिसमें जूनियर टाइजर की मांग की बात हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पद को राजपत्रित भी किया जाए, जूनियर टाइजर अफसर के पद को राजपत्रित किया जाए, स्वतंत्र अंतिम पारण अधिकार भी दिए जाए। एक पद आगे निकल गए, सब रॉन्ग के निकल गए ट्रेजरी को, उसके लिए ग्रेड वेतन लेखा कोषागार लेखाकारों का ग्रेड वेतन 48 से की मांग संशोधन करने का अनुरोध करेंगे और सहायक लेखाकार कोषागार का ग्रेड वेतन 46 से की मांग, ये जो है हमारा निवेदन रहेगा। कोषागार की अन्य विभागों की तुलना में ठीक है, छुट्टियों के बदले में या तो 1 महीने का वेतन दिया जाए, यह स्पष्ट बात को रखा जाए। इसमें मांग पत्र में केवल पैसा देने की बात की गई है, 1 माह के वेतन की बात की गई है। अगर वेतन नहीं मिलता है तो ये स्पष्ट रखा जाए कि हम अपने पगार को समझ देना चाहते हैं, हमें जो है 1 महीने का अवकाश अनिवार्य रूप से दिया जाए। तीसरी बात, चौथी बात यह है, विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से भी हमारे जो साथी हैं, जो दक्ष हैं, जो मोर एफिशिएंट हैं, उनकी प्रतिभा निकल के आगे नहीं आ पाती। तमाम विभागीय परीक्षाएं भी होती हैं, हालांकि जो है हमारे पुराने साथी हैं उनके किसी उसका हम आक्रमण नहीं करना चाहते, लेकिन नई जो जनरेशन, नई पीढ़ी जो आ रही है उसके हितों के लिए हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं सदन के माध्यम से कि विभागीय परीक्षा कराई जाए, उसमें पदोन्नति के अवसर उस माध्यम से दिए जाए। 5वें और अंतिम में हमारे अधिकारीगण आते हैं, वो अपना स्वयं मूल्यांकन बहुत समय से करा देते हैं। उसमें एक प्रस्ताव लाया जाए कि स्वयं मूल्यांकन जब वो करते हैं तो हमारे कर्मचारियों की एंट्री भी हमें हाथ क्या दी जाए, वो उसको लटकाए रखते हैं। और उसका एक ऑडिट होना चाहिए कि उसमें एक स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि स्वयं मूल्यांकन करते समय कि मैंने समस्त कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियां दे दी हैं और उसका एक उसमें अंकुश ये लगाया जाए कि ऑडिट में वो चेक हो कि इन्होंने सम्मान के जीवन को यापन कराने वाले कोषागार कर्मचारी संघ के सर्वाधिक योग्य महामंत्री बड़े भाई श्री मूल कुमार जायसवाल जी, कोषागार कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र मिश्रा जी, इस कार्यक्रम को मेरे अनुरोध पर 16 सितंबर 2012 की बैठक में लखनऊ भैया की बंद कर, उन्होंने भी कह दिया कि इसका पेमेंट कर देना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया है। तो इसमें यही रहा कि अगर संघ एक होगा, एकजुट हम होंगे, एक संघ होगा, तो आज नहीं कल, जैसे पहले हमने धरना हुआ था कि मतलब, और उसी के बाद एडीओ के प्रमोशन शुरू हुए थे, लेकिन 7-8 साल प्रमोशन नहीं हुए थे। वो 2009 27 जनवरी 2009 के धरने का ये साल था कि जो आप लोगों के प्रमोशन हुए थे। उसके बाद से संघ में कुछ कार्य नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो नया नेतृत्व बनेगा उसमें कार्य करेंगे, ऐसा आश्वासन है। और दूसरी चीज ये है कि एसीपी के संबंध में जो ग्रेड पे वाला था वो डॉक्टर साहब, हम अभी सभी वक्ताओं की बातों को हम लोगों ने ग्रहण किया, उसमें काफी अच्छी चीजें उभर के आई। हम लोगों को उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मित्रों, अभी हमारे छोटे भाई जी नजमी कमाल साहब ने, किसी को दोष नहीं देते, मैं अपनी कमी देखूंगी कि मैं अधिकारी का पिछलग्गू होता जा रहा हूँ। कहना बोले इस मंच पे हर आदमी तानसेन बनता है। जरा छाप के देखो मेरे भाइयों, अपने कोषागार में मेरा भाई चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सीट की लालसा के लिए हर को अर्पण करने को तैयार है। जरा देखिए, चिंतन करिए, मैं सही कह दे रहा हूँ, उसमें हम आप सभी हैं। मैं मानता हूँ कि परसेंटेज में 10% संगठन को उसका लाभ मिलेगा। मित्रों, मेरी बात थोड़ी लंबी जरूर होगी, क्षमा चाहूंगा, लेकिन अनिवार्य भी है।
कोषागार पहले कलेक्ट्रेट के एस्टेब्लिशमेंट में होते थे और कलेक्ट्रेट का आदमी 66-67 में जब राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हड़ताल हुई, हम लोग उस समय, हमारा कोई संगठन नहीं था, हम कलेक्ट्रेट के संघ के पार्ट हुआ करते थे। हालांकि 1958 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेजरी से हम कलेक्ट्रेट के एस्टेब्लिशमेंट से तो हट गए, लेकिन हम लोग कहीं भी अपना जनपद में ट्रेजरी की एसोसिएशन नहीं बना पाए। जब उस 66-67 की हड़ताल में पूरा प्रदेश बंद था, केवल कलेक्ट्रेट खुली थी, हम लोग जाते थे कि भाई हाई कोर्ट में लोग खड़े होकर ट्रेजरी के लोगों को करेंगे, परसों करेंगे, आज करेंगे, टालते रहे। अंत में एक दिन उनके अध्यक्ष ने कह दिया भाई छोटे ही मार्गदर्शन करें। उसी दिन से मैं वो व्यक्ति, वो उनमें 4-5 लोग हमारी ट्रेजरी थे, 66-67 की हड़ताल में हमारा टर्मिनेशन भी हुआ था। हम लोगों ने उसी दिन निर्णय किया था कि हम अपना संगठन अलग खड़ा करेंगे और हमने अलग खड़ा करके दिखलाया। अब बात आती हमारे संगठन में, उस समय मेरी नौकरी मात्र 2 साल की थी। हमारे संगठन में बीच में जो शुरुआती दौर था उसमें जो लोग थे बिल पासिंग के लोग, किस तरह का अध्यक्ष ट्रेजरी हेड क्लर्क होगा, तो जितनी बातें हुई ऊपर की तो विभागाध्यक्ष के कार्यालय के जो हेड क्लर्क थे उनके बराबर था, और नीचे की सिर्फ बिल्कुल तक नहीं। मैं जब संगठन में मैंने ऐसे महामंत्री चार्ज लिया